हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि यानी कि चैत का महीना चल रहा है और अब चैत के नवरात्रि शुरू होंगे। तो कब से शुरू हो रहे हैं? तो नवरात्रि शुरू हो रही है बुधवार से। जी हाँ, इस बार एक चीज़ और भी है कि जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, उस दिन पंचक है और पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, चाहे वो घट स्थापना हो या कुछ भी हो। तो कैसे हम पंचक में कलश की स्थापना कैसे करेंगे? और क्योंकि आप जानते हैं कि पंचक में ना शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो चलिए हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये जो नवरात्रि है 22 मार्च को प्रथम नवरात्रि, पहला दिन है नवरात्रि का। इससे पहले पंचक लग रहा है, यानी कि 19 मार्च को ही है ना, रविवार के दिन पंचक लग रहा है। तो रविवार को जो पंचक प्रारंभ होते ना, वो पंचक रोग पंचक कहलाता है। तो 22 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन, पूरे दिन पंचक है। अब लोगों के मन में ना एक सवाल और भी है कि नवरात्रि के कलश स्थापना हम कैसे करेंगे, पूजा की शुरुआत कैसे करेंगे, कितने बजे से करनी है, कलश स्थापना कौन से शुभ मुहूर्त में करें, किस समय करना सही रहेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस साल 22 मार्च को रात 8:20 तक प्रतिपदा तिथि है। ठीक है, इस साल 22 मार्च को रात 8:20 तक प्रतिपदा तिथि है और इस वजह से कलश स्थापना 22 मार्च को ही होगी। सबसे पहले तो ये हमने जान लिया। पंचक में ना कभी भी कलश स्थापना नहीं होती। तो पंचक में कलश स्थापना पर रोक होती है। तो जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, छत बनवाना, चारपाई बनाना, शैया का निर्माण करना, कई कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। पंचक में कभी नहीं करने चाहिए ये कार्य। तो इस बार ना हम कलश स्थापना कैसे करेंगे? इस साल चैत्र नवरात्रि की जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है ना, सुबह में है, क्योंकि दोपहर में अभिजीत मुहूर्त नहीं है इस बार। तो दोपहर का जो समय है वो हमें कोई मतलब अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, स्थापना का सबसे अच्छा जो समय है वो है सुबह। अर्ली मॉर्निंग 6:23 से समय शुरू हो रहा है और 7:32 तक के बीच का समय जो है ना, बहुत ही उचित समय है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो हम घट स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, वो इस समय पर हो, यानी कि 6:23 से सुबह 7:32 के बीच का समय। ठीक है, ये हमने ले ली कलश स्थापना की जानकारी। तो क्योंकि जो ये राहु काल का जो समय होता है ना, अशुभ माना जाता है। तो चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है राहु काल, यानी कि दोपहर 12:28 से शुरू हो रहा है और 1:59 तक का है। इस समय में भी आप भूलकर भी कलश स्थापना, माँ दुर्गा की पूजा या घट स्थापना वगैरह कुछ भी मत कीजिएगा। कलश स्थापना हम करते हैं तो जौ ज़रूर से बोने चाहिए। पूजा का जो स्थान है चैत्र के नवरात्रे और ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, इसमें जौ ज़रूर से बोए जाते हैं। अखंड ज्योत वो आपके ऊपर है कि आप अखंड ज्योत घर में जलाना चाहते हैं, नहीं जलाना चाहते हैं। क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं या कई बार किसी को बाहर भी जाना पड़ता है, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, वो कैसे क्या करेंगे? तो अखंड ज्योत ना ज़्यादातर लोग नहीं जलाते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि सुबह शाम दीपक जलाते हैं। पूजा का जो स्थान है वहाँ कलश स्थान के साथ साथ में हमें जौ भी ज़रूर बोने चाहिए। जौ ज़रूर बोए जाते हैं। 9 दिनों में जौ की जो वृद्धि होती है ना, उससे ना हमें ये पता लगता है कि अब जो आने वाला समय है वो कैसा है। शुभ अशुभ का संकेत भी हमें जौ दे देते हैं। तो 9 दिनों में जो हरे भरे जो जौ होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उससे हमारी सुख समृद्धि का ना पता लगता है हमें। तो जौ ना इसलिए बोए जाते हैं। नवरात्रि में जो घट स्थापना का महत्व है वो ये है कि घट स्थापना हर नवरात्रि में की जाती है, यानी कि कलश स्थापना, ये जो जौ बोना है, माता रानी की प्रतिमा स्थापित करना है, ये सब होता है घट स्थापना। जो कलश का मुख होता है ना, उस पर हमें कलावा ज़रूर से बांधना चाहिए, क्योंकि कलश के मुख में ना भगवान विष्णु, गले में रुद्र यानी कि मूल ब्रह्म, और जो मध्य में जो होता है ना कलश के मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है और मूल में ब्रह्म का निवास माना जाता है। तो नवरात्रि के समय ना ब्रह्मांड में जितनी भी उपस्थित शक्तियाँ हैं वो उस घट में आवाहन की जाती है। जो कलश हम रखते हैं उसमें आवाहन की जाती है। कई लोग सोचते हैं ना कि घट स्थापना क्या होता है। कलश जो हम रखते हैं ना, माता रानी बिठाते हैं माता रानी को नवरात्रि में, और जो घट स्थापना करते हैं, कलश बिठाते हैं, उसमें देवी देवताओं का निवास माना जाता है।
तो सामग्री क्या चाहिए होती है आप सभी जानते हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए होता है, और जौ चाहिए होते हैं, शुद्ध जल चाहिए होता है, गंगा जल, रोली मोली, चांदी का सिक्का आप रख सकते हो, कुछ सिक्के ले सकते हो, सुपारी और पान का पत्ता, प्रसादी, मिट्टी या तांबे का जो भी आप दीपक लेना चाहते हो वो, चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, मिठाई, धूप दीप, अगरबत्ती, ये सब हमें घट स्थापना में चाहिए होती है। अब हम जानकारी लेते हैं कैसे करना है। जौ कैसे बोना है। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के लिए भी उसमें जगह हो। अगर अलग से कलश स्थापना कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तो एक मिट्टी की थाली के जैसा पात्र आता है, आप वो पात्र ना जौ उगाने के लिए बाज़ार से ले सकते हो। मिट्टी की आप उसे परात बोल सकते हो। मिट्टी जो हो वो शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मिट्टी कहीं से भी ले लें, कोई भी मिट्टी ले लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आंगन में जैसे हम चप्पल लेके घूमते रहते हैं वो मिट्टी हम ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम पवित्र मिट्टी चाहिए होती तो वो अलग से लेकर के आए मिट्टी, ठीक है। तो ये हो गई मिट्टी की बात। कलश रखने के लिए जो जगह है आप उसको छोड़ करके बाकी जो चारों तरफ की मिट्टी होती है उसमें आप बीज डालें। दूसरा, जो बीज यानी कि जौ डालें। जो हैं आप काम ले रहे उन्हें साफ बीन करके और धो के रखें। दूसरा, जो आधे आधे जो होते हैं उनको निकाल लें और एक रात पहले उन्हें भिगो दें। और जो वो परात होती है मिट्टी की उसे भी आप थोड़ा सा भिगो के रख लें। इससे क्या होता है ना, आपकी जो जौ निकलेंगे ना वो जो सामने आएंगे बिल्कुल हरे भरे और बहुत लंबे। तो ये होता है कि आपके कई बार जौ नहीं निकल पाते हैं 5वें 6ठे दिन तक भी, क्योंकि हम जो जौ सीधे ही उसमें बो देते हैं। जहाँ आपको माता रानी ने बिठाना है, माता रानी को बिठाना है, वो जगह आप साफ़ सुथरी कर लें। फिर कलश को तैयार कर लें। कलश को धो लें, एक बार साफ़ कर लें, फिर उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले पर मौली का धागा बांधें। अब कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल से उसे भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल डालें, कलश में सिक्का डालें, कलश में आम के पत्ते रखें, पंचपल्लव रखें। कुछ पत्ते ना बाहर की तरफ दिखते हुए रखें और चारों तरफ पत्ते लगाकर और एक ढक्कन लगा दें। और उस ढक्कन में भी आप अक्षत रखें, फूल रखें, सिक्का रखें, साबुत चावल, मूंग, ये सब रखें। फिर नारियल आप तैयार करें, चुनरी से बांधें, नारियल को भी टीका करें, चुनरी से उड़ाएं या लाल कपड़े में लपेट के मौली का धागा बांध के फिर उस पर दक्षिणा रख के फिर कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। याद रखें, यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। कई लोग नारियल के ऊपर कलश जो होता है उसके ऊपर ना नारियल को बिल्कुल सीधा रख देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। नीचे की तरफ कभी नहीं रखा जाता, ऊपर की तरफ कभी नहीं रखा जाता। पूरब की ओर हो तो कहते हैं कि धन को नष्ट करता है, इसलिए नारियल का जो मुंह होता है हमेशा आप अपनी तरफ रखें, ठीक है। तो अब ये जो कलश है जो उगाने के लिए तैयार किया गया जो पात्र है ना, आप उसमें रखें। और अगर अलग से कर रहे हैं तो ये जो कलश अलग रखें और जो आपके जौ का बर्तन है, जौ का जो पात्र है उसे आप अलग से रखें। जौ कैसे उगाने हैं, कलश स्थापना कैसे करनी है, इसकी सारी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई हैं। चैनल पर हैं, आप चैनल पर वीडियोस पे जाके विज़िट करेंगे। बाकी तो पिछले साल की वीडियोस में भी मिलेगा, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो जो आप मिट्टी का बर्तन आपने लिया है जौ उगाने के लिए, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप जौ उगाएं ना तो कई लोग पूरे में मिला के कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक परत बिछानी है मिट्टी की, फिर आपको जौ डालने हैं, फिर आपको दूसरी परत मिट्टी की डालनी है, फिर उसमें जौ डालने हैं, फिर तीसरी परत, इस तरह से करके हमें जौ बिछाने हैं। तो इस तरह से जब परत दर परत आप लगाएंगे तो उससे जो कलश हम रखेंगे ना बीच में तो भी सुंदरता से निकलेंगे, कलश हिलेगा नहीं। और दूसरा क्या है, अगर आप नहीं भी रख रहे हैं तो भी जो जौ हैं आपके वो बहुत लंबे होंगे। कलश पहले से ही आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि पूजा करते वक्त हमें किसी भी गलती को नहीं करना है। सारी चीज़ें एक दिन पहले ही आपको निकाल करके रख लेनी है ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो मंदिर का जो उत्तर पूर्व की दिशा है ना उस भी करनी चाहिए। माँ की चौकी अगर आप लगा रहे हैं तो कलश को स्थापित वहीं करना चाहिए जहाँ माता की चौकी होती है। ऐसा नहीं ऊपर माता रानी को बिठाया है और नीचे हमने कलश स्थापना की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, स्वास्तिक बनाएं चावल से, और गंगा जल का जो कलश है आप उस चावल का जो स्वास्तिक आपने बनाया है या जो अष्टदल कमल बनाया है आप उस पर भर के रखें। ध्यान रखिए कि आपको सुपारी, सिक्का, दूर्वा, हल्दी की गांठ, बताशा, ये सब आपको कलश में डालना भी है और ये सब आपको प्रसादी के रूप में रखना भी है।
अखंड ज्योत आप तब ही जलाएं जब आप नवरात्रि के 9 दिन घर को ताला ना लगाएं। उस ज्योत वाले स्थान को बिल्कुल भी सूना ना छोड़ें, ज्योत का ध्यान रखते रहें। अगर आप घर से बाहर आते जाते हैं या आप नौकरी पेशा हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या आपका दिन में 1 से 2 बार या 3 बार बाहर जाना होता है दरवाज़ा बंद करके, ऐसे में आप अखंड ज्योत ना जलाएं। सुबह शाम आप दीपक जला सकते हो, आरती कर सकते हो। आरती हमें वैसे भी 9 दिन आपने नवरात्रि बिठाई है तो माता रानी की स्पेशल से अलग से पूजा डेली सुबह शाम होगी, आरती होगी, भोग प्रसादी अर्पित की जाएगी। माता रानी 9 दिनों के लिए हमारे घर में आई हैं तो हमें आदर सत्कार तो उनका करना ही करना है, और ये उनको ये फील नहीं करवाना है कि माता रानी 9 दिन के लिए हमारे मेहमान बन के आई हैं। उन्हीं का घर है, तो जो हमारे घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं या भगवान जी हैं, हम सर्वप्रथम उनको भोग लगाते हैं, फिर खुद खाना खाते हैं। उसी तरह से आपको नवरात्रि में सबसे पहले प्रथम भोग माँ को लगाना है, फिर स्वयं ग्रहण करना है। बाकी सारी जितनी जानकारी है सारी चैनल पर है, अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। बस आपको चैनल पर पिछले साल की वीडियोस में या जो मेरी कम्युनिटी टैब है उसमें जाना पड़ेगा। सारी वीडियोस रखे हुए हैं, कलश स्थापना, अखंड ज्योत वाली सब कुछ। अखंड ज्योत कैसे ठीक करते हैं ये भी वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी और लोगों को भी मिल सके। और जो मुहूर्त का समय है मैंने वीडियो में बता दिया है, तो आप उसी के अनुसार कलश स्थापना, घट स्थापना अपनी माता रानी को विराजित कर सकते हैं। जो लोग आज दुर्गा माता की स्थापना कर रहे हैं अपने घर में, वो भी इसी प्रकार से कर सकते हैं पंचामृत अभिषेक करवा करके। जय श्री राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।